राजस्थान में अपनी चुनावी रैली में कुछ बातें कही हैं, जिसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि यह कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व की तरफ से महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन से ध्यान हटाने का एक ऐसा प्रयास है जो तथ्यहीन है, भ्रामक है और निंदनीय है। श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस की जो पार्टी है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुद्दों को लेकर दिवालिया हो चुकी है और स्वयं कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी संभवतः विभ्रम की स्थिति में प्रतीत होते हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से उनकी जो भाषा और शैली है उसे देखकर यह समझ में नहीं आता कि वह सत्ताधारी दल के नेता हैं या मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं। जिस प्रकार के उन्होंने तेवर अपनी ही सरकार और अपनी ही नीतियों के विरुद्ध दिखाए। दूसरी बात, अनेक बार वो तथ्यों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए उस सीमा तक चले जाते हैं जो उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जैसे लैंड एक्विजिशन बिल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था, जबकि सदन के पटल पर भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था और उनके नेताओं और मंत्रियों ने भाजपा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और राष्ट्रीय अध्यक्ष को साधुवाद दिया था। अतः उनके द्वारा कही गई अनेक बातों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में। और मैं अंत में उनसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वह इधर उधर की बात न करके सीधा जवाब दें कि 2009 में उनकी सरकार ने यह वायदा किया था कि 100 दिन के अंदर महंगाई को समाप्त कर देंगे, और आज जब प्याज शतक की तरफ बढ़ रहा है और आलू अर्धशतक की तरफ बढ़ रहा है और यह स्थिति उनकी सरकार के कार्यकाल के अंतिम चरण में है, उन्हें इस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी उनका इस पर जवाब चाहती। सर, आज इधर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने सर यूएस प्रेसिडेंट के मिलने से पहले दोबारा कश्मीर इशू को उठाया। एक बार उन्होंने साफ कर दिया इट्स अ बायलैटरल इशू, बट अगेन द पाकिस्तानी काउंटरपार्ट हैज रेज्ड It has been consistently cleared by our party, Government of India, and also by the US administration that this is a bilateral issue which is to be resolved between India and Pakistan, and no third party mediation is required. कांग्रेस की हरियाणा की सरकार को अपनी विश्वसनीयता कायम रखने के लिए इन आरोपों का एक समुचित और प्रभावी उत्तर देना चाहिए। कोयला मंत्रालय एक ऑर्डर जारी किया है जानकारी के लिए कि निजी कंपनियां कोयले को खुले बाजार में बेच सकती है जो खराब कोयला हो। हिंदालको में भी देखा अच्छे कोयले को बाजार में बेच दिएगा खुला बाजार। ये पिछले दरवाजे से कोयले को लेकर इस सरकार की नीति अपने प्रथम दिन से ही लगातार अनुचित और कुछ निहित लोगों को स्वार्थ से और लाभ प्रेरित करने के लिए रही है, तो इसलिए इसके ऊपर तो देश की जनता को स्पष्ट पता है कि पूरी की पूरी नीति क्या है कोयले को लेकर। So, and they were dictating terms on him to follow their guidelines. And he has also said when he refused to give in to their demands, the MPs started levelling false charges against him. These charges should be thoroughly investigated and a proper investigation inquiry should be conducted. But as far as my memory is concerned, in CAG report of 2012, PC Parikh was praised for his role. अरे हो गया यार, हो गया। उसके बारे में जब संपूर्ण प्रस्ताव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रतिक्रिया देगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में।